हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। चार अध्यापकों और सात छात्रों में से छह सदस्यों की एक समिति कितने प्रकार से गठित की जा सकती है यदि समिति में केवल एक अध्यापक है या फिर कम से कम एक अध्यापक है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम यह कहेंगे कि एन विभिन्न वस्तुओं में से एन विभिन्न वस्तुओं में से आर विभिन्न वस्तुओं वस्तुओं को लेकर लेकर बने संचयों की संख्या बने संचयों की संख्या लिखेंगे हम यहाँ पर। इसका सूत्र हमें याद होना चाहिए। संचयों की संख्या ये होती है एन सी आर होगी। और जहां एन सी आर से हमारा क्या तात्पर्य है ये भी हमें याद होना चाहिए। जहां एन सी आर जो होता है इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है एन का फैक्टोरियल बटा आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का भी फैक्टोरियल। और यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको कि एन फैक्टोरियल से हमारा तात्पर्य प्रथम क्रमागत एन प्राकृत संख्याओं के गुणनफल से, अर्थात एक गुणा दो गुणा तीन गुणा इस प्रकार से एन प्राकृत संख्याओं का जो गुणनफल होगा उसे फैक्टोरियल एन कहा जाता है। आइए जो प्रश्न में दिया है उसे भी अब हम लिख लेते हैं। तो प्रश्न में हमें कहा गया है अध्यापक। तो अध्यापक कितने हैं प्रश्न में हमारे, पहले लिख देता हूं मैं। सबसे पहले अध्यापक, तो अध्यापक तो है हमारे पास चार। उसके बाद छात्र, तो छात्र है हमारे पास कितने, सात। ठीक है, छात्र को एक बार और लिख लेते हैं। ये लीजिए, छात्र हमें दिए हुए सात, ये लिखा हुआ है प्रश्न में। ये छात्र हो गए। उसके बाद हमें जो छह सदस्यों की एक समिति बनाना है, तो समिति में सदस्य यहाँ पर लिख लेते हैं हम। समिति समिति में सदस्य, समिति में हमें कितने सदस्य चाहिए ये देख लीजिए आप। समिति में हमें चाहिए छह सदस्य। अब हम पहली बात करते हैं, केवल एक अध्यापक है। तो हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। केवल एक अध्यापक, इस बात को लिख लेते हैं हम। केवल एक अध्यापक अध्यापक है तब समिति की संख्या समिति की संख्या देखो, तब समिति की संख्या क्या होगी। हमें केवल एक अध्यापक चाहिए, तो हमारे पास अध्यापक कितने हैं, हमारे पास है चार अध्यापक। तो चार में से एक अध्यापक लेने के तरीके कितने होंगे, ये होंगे चार सी एक। उसके बाद समिति में हमें छह सदस्य पूरे करना है, तो सात में से क्या ले लेंगे हम, पांच छात्रों को ले लेंगे। तो सात में से पांच छात्र ले लिए हमने। इसको हल कर लेते हैं। चार सी एक चार के बराबर होगा। सात सी पाँच को हम लिख सकते हैं सात सी दो। कैसे लिख सकते हैं, सूत्र है हमारे पास एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के बराबर। ये इसका गुणधर्म है, ये याद रखें आप। इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा चार गुणा, ये होगा सात गुणा छः और दो का फैक्टोरियल खोल देंगे। इसको सूत्र से भी खोल सकते हो आप, अन्यथा सात को दो बार घटते क्रम में लिख के भी हल कर सकते हो। तो अब देखिए, दो से चार कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा दो बार। तो गुणा कर लीजिए आप, छः को दो से गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा बारह, और बारह को सात से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा चौरासी। तो यह पहली स्थिति में हमारा उत्तर आ चुका है। अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं। तो दूसरी स्थिति में क्या कहा गया हमसे, कम से कम कम से कम एक अध्यापक, यही कहा गया है, देख लो।
कम से कम एक अध्यापक है, तब तब हम कहेंगे समिति की संख्या। लिख सकते हैं तब समिति की संख्या, समिति की संख्या। अब देखो इनमें क्या क्या स्थितियां बनेगी, यहाँ से लगा देता हूँ मैं। पहली स्थिति देखो, एक अध्यापक होगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एक अध्यापक के लिए हमारे पास क्या कहेंगे हम। हमारे पास चार अध्यापक थे, चार में से एक अध्यापक, और छात्र कितने थे, 7। तो 7 में से कितने आ जाएंगे, 5। ये पहली स्थिति। दूसरा ये हो सकता है कि 4 में से 2 अध्यापक हो और 7 में से 4 क्या हो, छात्र हो। अगली स्थिति क्या बन सकती है, 4C3 अर्थात 3 अध्यापक हो और 7 में से केवल 3 छात्र हो। एक स्थिति बन सकती है कि चारों ही क्या हो, अध्यापक ले लें हम, तो 7 में से केवल 2 छात्र ही हम ले सकेंगे। बस इन्हें अब हल करना है हमें। तो 4C1 तो 4 के बराबर होगा, 7C5 का मतलब होता है 7C2। ये मैंने सूत्र लिखवा दिया आपको। 4C2 को आप हल कर सकते हो, ये होगा 4 गुणा 3 और बटे में आ जाएगा 2 गुणा 1। 7C4 किसके बराबर होगा, 7C3 के बराबर हो जाएगा। 4C3 को हम लिख सकते हैं 4C1। ये 7C3 को अभी हम हल करेंगे। 4C4 का मान 1 होगा और 7C2 को तो आप हल कर सकते हो, ये होगा 7 गुणा 6 और बटे में आ जाएगा 2 गुणा 1। तो अब हम इसे और आसानी से हल कर लेते हैं। देखो तो अब क्या मिलेगा हमें, बराबर ये होगा 4, 7 गुणा 6 और बटे में आ जाएगा 2 गुणा 1। उसके बाद प्लस, देखो इसको 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू गुणा 3, ये तो 6 हो जाएगा। और इसको हल कर लेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 5 और बटे में आ जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1। 4C1 का मान 4 होता है। फिर इसे हल करेंगे तो 7 गुणा 6 गुणा 5 और बटे में आ जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1। प्लस इसको हल करेंगे तो 2 से काट देंगे इसको 3 बार, तो ये हो जाएगा 21। केवल हल करना है आपको और उसके बाद उत्तर देना है। तो अब अगर हम यहाँ से देखोगे तो ये 2 से कट जाएगा आपका 3 बार। इसको 2 से 3 बार काट देंगे। देखो मैं लिख देता हूँ इस बात को अच्छे से, 2 से ये कट जाएगा 3 बार। तो ये हो जाएगा, देखो 4 का बड़ा 3 बार बोलोगे तो 12, और 12 और 7 कितना हो जाएगा, 84। ये हमने थोड़ी देर पहले भी निकाला था। उसके बाद 3 गुणा 2 से 6 से ये 6 कट जाएगा, यहाँ पर गुणा कर लो आप। 7 का 6 से गुणा करोगे तो ये होता है 42, और 42 को 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 210। सारे गुणा आपको ही करना है बच्चों। उसके बाद 3 2 6 से ये 6 कट जाएगा। 7 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे तो 35, और 35 को अगर 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 140, और प्लस यहाँ हो जाएगा 21। अब जोड़ लीजिए आप। तो सबसे पहले तो 200 300 350 हो जाएगा। देखो तो ये 350 यहाँ लिख देता हूँ मैं। उसके बाद आप 84 और 21 को जोड़ोगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और 1 5 हो गया, यहाँ 5 लिख देता हूँ मैं। और उसके बाद 8 और 2 यहाँ पर 10 हो जाएगा बच्चों। तो अब इन्हें जोड़ लेते हैं हम। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 और 1 4। तो हमारा उत्तर कितना आया, हमारा उत्तर आया 4 5 5। यही हमारे प्रश्न का अगला उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।